प्रदीप कुमार सान्याल। आप श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का बहुत बार उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ हम अभी तक जान नहीं पाया। कृपया इसका गहरा अर्थ समझाने की चेष्टा करें। पहली बात, समझाने की चेष्टा करें। मैंने बहुत बार कहा, वह समझ में तो आएगा ही नहीं, इसलिए समझने की जिद तो छोड़ ही दो। क्योंकि जिन इशारों, लिपियों, शब्दों के माध्यम से संत समझाता है वो पर्याप्त नहीं, वो अपर्याप्त है। तो ये बात अपने हृदय से निकाल दो। बाबा समझे नहीं आया, समझ तो ये आएगा भी नहीं। समझ कब आएगा? जब आप खुद उस तत्व के समीप पहुंच जाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। विलीन हुए बिना समझ में नहीं आता, और उसके पास जाने के बिना उसकी सुगंधी नहीं आती। फूल के करीब ना जाएंगे, उसके सानिध्य में ना बैठेंगे तो उसकी सुगंधी को कैसे मान पाएंगे? आइए हम 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में चलें। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से यानी किसी दूसरे की चिंतना नहीं करता। दूसरे में क्या आ गया? दूसरे में पदार्थ भी आ गया, दूसरों में भोग भी आ गए, दूसरे में समस्त प्रकार की वासनाएं भी आ गई। बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, करीब 70-80 लोगों के ऐसे ऐसे ही प्रश्न। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं दे दूंगा। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम् ये जना पर्युपासते, लेकिन एक ये शर्त नहीं, ये अनिवार्यता है। इट्स ए क्वालिफिकेशन। जो अनन्य भाव से यानी सिर्फ मेरे ही आश्रित है, एक मैं ही हूं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब आइए इनके गहरे गहरे शब्दों में चलें। पहला गहरा शब्द इसमें है, ये जनाः पर्युपासते। जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है। गीता के पढ़ने वालों ने इन शब्दों के अर्थ गलत ले लिए। उपासक है, उपासना से बना है। उपासना का अर्थ होता है उसके करीब आसन बिछा लेना।
उसके करीब जाके बैठ जाना, उसके करीब, जो विराट, जो सर्जनहारा है, जो मालिक है असली, उसके समीप बैठ जाना। परियो उपास्य, एक थाली लेके, दिया जला के, फल फूल रख के, मिष्ठान रख के, षोडशोपचार पूजन करके उसकी उपासना कभी नहीं होती। ये तुम्हारे बाहर के कर्मकांड हैं, और कुछ लोभी व्यक्तियों ने अपने लालच और स्वार्थ के हेतु आपको बता दिया। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। यह प्रचारकों ने अपनी दिनचर्या कमाने हेतु आपको कुछ फॉर्मुलेशन समझा दिए जो गलत है। उसके समीप जाके बैठ जाओ। पहला शब्द तो यह है इसमें, जो काम का है, गहरा है, अनन्य भाव से, दूसरे को नहीं, सिर्फ एक को, और एक ही है, एक ओंकार, वो सर्जनहारा, वो विराट, वो अस्तित्व को पैदा करने वाला, पोषण देने वाला और प्रलय करने वाला, वो एक ही है। अनन्य भाव से सब कुछ छोड़कर, नॉन क्लिंगिंगनेस विद एवरीथिंग, फ्रॉम एवरीथिंग, सभी चीजों से अपने आप की चिपकाहटों को हटा लेना अनन्य भाव होता है। ये जना, जो भी जन, जन शब्द मैंने पहले भी कहा था आपको, जो भक्त, जो प्रेमी, जो उसकी लालसा वाला, जो मुमुक्षु, ये जनहा परुपास्थ है। उसके करीब आसन बिछाकर बैठ जाता है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उस व्यक्ति को नित्य अभियुक्त, योगक्षेम वहाम्य हम, जो उसके पास नहीं है। अब यहां समझिए, वहाम्य हम, मैं मुहैया कराता हूं, उसका वहन मैं करता हूं, उसके जीवन की भार को मैं उठाता हूं। जिन्होंने उसके ऊपर संपूर्णतः छोड़ा, उनके लिए यह शब्द है। और ये भी सत्य है कि जितनी जितनी मात्रा में उसके ऊपर छोड़ दोगे, अब ये बात समझने वाली है, ये बात आपको किसी ने बताई, जितनी जितनी मात्रा में तुम उसके ऊपर छोड़ते चले जाओगे, उतनी उतनी मात्रा में वो आपका भार वहन करता रहेगा। ये शब्दों को आप सर्कल में रख लेना, क्योंकि कभी किसी ने बताया। 50% छोड़ दोगे तो वो 50% वो वहन कर लेगा, लेकिन 50 तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ोगे तो सारा तुम वहन करोगे। 10% छोड़ोगे तो 90% तुम्हें वहन करना पड़ेगा, और 90% तुम उसके ऊपर छोड़ोगे तो 10% तुम्हें वहन करना होगा, और सारा उस पर छोड़ दोगे
तो तुम्हें कुछ भी वहन नहीं करना पड़ेगा, फिर सब वहन वो करेगा। योगक्षेमम वहां में हम, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें मुहैया करा दूंगा, मैं करा दूंगा। भगवान कृष्ण के ये वचन। यह बड़ी उलझन होती है। ये जो 70-80 प्रश्न आए हैं उनमें अलग अलग तरह की बातें पूछी गई हैं, बात वो ही है। तो मेरे पास तो बाबा जहाज भी नहीं, तो क्या वो दे देगा? बिल्कुल दे देगा। क्या ऐसे लोग नहीं है दुनिया में जिनके पास जहाज नहीं है या जहाजों की कंपनियां नहीं? तो उन्होंने मांगा ही होगा, तो उसने रास्ता बता दिया। क्या वो मुझे पीएम भी बना देगा? बिल्कुल बना देगा। जो आज पीएम है, जो कल पीएम था, उन्होंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया था, और उनके भीतर की आकांक्षा ये थी कि मैं पीएम बन जाऊं। तो पीएम भी बन जाओगे। कार नहीं है तुम्हारे पास, बड़ी कार नहीं, भावना गहरी होनी चाहिए मांगने की। उसके ऊपर 100% छोड़ दो। वह चीज तुम्हें, जो तुम्हारे पास नहीं है, मुहैया करा देगा। अब सोचना तुमने है कि हमने मांगना क्या है। गलत चीज मत मांग लेना, वो तो दे देगा। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन तुमने सोचना है कि तुमने मांगना क्या है। जहाज मांगोगे, जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हारी वासना तुमने मांग ली। जरूरत मांगोगे ईसा मसीह की तरह, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंगर, भूखा हूं, भोजन दे दो। दे देते हैं, क्या कमी। सर्व सृष्टि का सर्जनहारा, उसकी शरण में जो जाके मांगेगा उसके ही तो बच्चा। और तुम कहते हो भूख लगी है, वह पूर्ण मुहैया करा देता था। जीवन भर ईसा ने कभी मांगा हो और उसने न दिया हो, ऐसा कभी नहीं होता भी नहीं। दो चीजें मांग सकते हो, योगक्षेमम वहाम्य हम, क्योंकि तुम्हारे प्रचारकों ने, व्याख्याकर्ताओं ने बड़े नैरो माइंडेड होके इन शब्दों को व्याख्यायित किया है। लेकिन कृष्ण नैरो माइंडेड नहीं, संकीर्ण हृदय के नहीं। कृष्ण कहते हैं जो मांग लो वह मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा ये तो वासना है, ये तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत की चीज मांगो, ये तुमने सोचना है कि मैं जो मांग रहा हूं वो जरूरत की चीज है या मेरी वासना की पैदाइश। वह दे देगा क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो पूछा है कि क्या वो अमरता भी दे देगा? बिल्कुल दे देगा। तुम जो मांगोगे वह दे देगा, वह समर्थ है। और तुलसी का एक शब्द है, समर्थ को नहीं दोष को सही। दोष की मतलब कमी। जो समर्थ है उसके पास कोई कमी नहीं।
किसी चीज की कोई कमी नहीं। तुम्हारी मांगे तो बहुत छोटी हैं, मैं तो बड़ा विराट है। तुम जिस कण को तोड़कर आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आविष्कार किए हो, याद रखना ये कण उसने बनाया है, जो तुम कभी नहीं बना सकोगे, नेवर। तो इसलिए विज्ञान कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, तुम उसको उपजा नहीं सकते, बना नहीं सकते। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और देखिए तुम्हारी निर्भरता कि तुम उसको खत्म भी नहीं कर सकते, तुम उसके प्रारूप को खत्म कर सकते हो, उसकी संरचना को खत्म नहीं कर सकते। तो मुझे मार दोगे, ये ढांचा विकीर्ण हो जाएगा, लेकिन इनके तत्व विकीर्ण नहीं होंगे। बर्फ को मार दोगे, पिघला दोगे, पानी बन जाएगा। पानी को उबाल दोगे, वाष्प बन जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वाष्प बन के पानी तुमने मिटा दिया? ना, प्रारूप बदला। बर्फ को मिटा के तुमने बर्फ की अस्तित्व को समाप्त कर दिया? नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तुम प्रारूप को बदल सकते हो, संरचना को नहीं बदल सकते। कहीं भी चला जाए वाष्प, रहेगा H2O, कहीं भी चला जाए। आइए हम शब्दों पे वापस आते हैं। तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तुम्हारे पास नहीं है वह दे दिया जाएगा। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम वासना मांगते हो या जरूरत मांगते हो। तुम अक्सर जरूरतों के संदर्भ में वासनाओं का इच्छा पत्र सामने कर देते हो, वह भर देता है। जो व्यक्ति उसके समीप जाके बैठ जाएगा, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन, क्योंकि तुम इन शब्दों को तरसोगे। जब मैं न रहूंगा तो तुम इन शब्दों को तरसोगे। जो व्यक्ति उसके करीब जाके बैठ जाता है वह उसी के जैसा ही हो जाता है। अगर उसके समीप जाके आसन बिछा लोगे, ये जना पर्युपास्ते, जो व्यक्ति मेरे समीप आके बैठ जाता है, तो बस जो उसके समीप आ गया वह वही हो गया। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के समीप जाकर जो तुम कह देते थे वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं सुनता, वह ब्रह्म सुनता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो लुप्त होता है। ब्रह्म ज्ञानी तो उसके आगोश में लिपटा होता है। ब्रह्म ज्ञानी तो उसके समीप बैठ के उसके सुगंधी को चखता हुआ ऐसा मदहोशी के आलम में खोया हो जाता है कि उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती। तुम्हें थोड़ा सा आनंद आता है और तुम
अपनी सुध बुध खो देते हो। उसकी थोड़ी सी खुशबू तुम्हारी नासापुटों में क्या गई कि तुम अपनी खुमारी में चले जाते हो। तो उस विराट का क्या होगा जिसके करीब जाके ब्रह्म ज्ञानी बैठता है, उसका क्या हाल होगा। तुम उससे उम्मीद मत करना कि तुम्हारी बात वो सुनेगा। सुनेगा तो, लेकिन वह नहीं सुनेगा, ब्रह्म ज्ञानी नहीं सुनेगा, ब्रह्म सुनेगा। और जब वो ब्रह्म सुनता है तो फिर कौन सी चीज है जो तुम मांगो। तुम बोल के ना मांगो, लेकिन घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, तुम्हारी पीड़ा को वो जानता है। तुम बोल के जीवा से न बताओ, तुम बोलकर मौन में न बताओ, लेकिन तुम्हारे घट घट की जानने वाला वह तुम्हारे भीतर की सब आपत्तियों को, विपत्तियों को जानता है। वह जानता है कि तुम्हें चाहिए क्या, दुखड़ा क्या है, दर्द क्या है, और उसके पास हर दर्द की दवा है। तो ब्रह्म ज्ञानी के पास जाकर बैठने का इतना शास्त्रों में उल्लेख है, गुणगान है, महिमा मंडन है, शलाघा की गई है कि जिसका अंत कोई नहीं। भरे पड़े हैं शास्त्र। ऐसा क्या था ब्रह्म ज्ञानी में? ब्रह्म ज्ञानी में यही था कि उसने आसन ब्रह्म के समीप बिछा लिया है, वह बैठ गया है। अब ये कान ब्रह्म ज्ञानी के कान नहीं, तुम्हें लगते हैं, है नहीं। ब्रह्म ज्ञानी तो खो गया, उसकी मस्ती में खो गया। और काश तुम्हें उसके मस्ती की एक बूंद कभी पीने को मिल जाए, तो तुम जानोगे कि एक बूंद ही तुम्हें नहला जाती है। तो उसका क्या हाल होगा जिसने बूंद नहीं समुद्र पी लिया है, जो दूर से फूलों की सुगंधी को सूंघते हुए किसी सड़क के ऊपर नहीं निकल रहा है, जो तो उद्यान के भीतर जाके फूलों के समीप ही बैठ गया है। और रंग बिरंगे फूल लगे हैं और तरह तरह की उन्मादी सुगंधित वातावरण उसे बेहोशी के कगार में ले जाता है। ये अवस्था होती है ब्रह्म ज्ञान की, जो उसके करीब जाके आसन बिछा ले। अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परिपास्त है, जो उसके करीब जाके आसन बिछा लेता है। उसके पास जो नहीं है तेषाम नित्याभुक्ता नाम योग अक्षेम वहां में हम मैं प्रदान कर देता हूं। तुम उसकी बात छोड़ो, मैं तो कुछ मांगता हूं। बड़े मजे की बात है। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी होने से पहले तो बहुत कुछ होता है। मैं जाऊंगा ये मांगूंगा, मैं जाऊंगा ये मांगूंगा, ये भी मांग लूंगा और ये भी मांग लूंगा। लेकिन बड़े मजे की बात है, उसके पास जाकर मांग तिरोहित हो जाती है, खो जाती है मांग। क्योंकि मांग जिस लिए पैदा होती थी वो मिल गया। तृप्ति के अभाव में मांग पैदा होती है, तृप्ति के अभाव में वासनाएं जन्मती हैं, और तुम बूंद बूंद की तृप्ति के लिए तरस जाते हो।
स्त्री पुरुष का सहारा लेते हो, अंतरंग क्षणों में जाते हो, स्वादिष्ट भोजनों का स्वाद चुकते हो, हिल स्टेशन पर जाते हो, सुंदर सुंदर दृश्य देखते हो, मनोरम दृश्य देखते हो, विदेशों में निकलते हो और बहुत मन में होता है कि जब उसके पास जाऊंगा तो मैं ये मांग लूंगा, मैं ये मांगूंगा। जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बाबा ने ये शब्द बोले, लेकिन बाबा अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके करीब पहुंचकर मांग तिरोहित हो जाती है, मांग समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंतरिम मांग जो है आपकी वो है प्रेम, आनंद की, खुमारी की, और वो खुमारी जो तृप्तिदायक है। और जब तृप्ति आ गई तो कुछ मांगने का जीरा बचेगा नहीं बचेगा। अगर कुछ मांगने का जीरा अभी भी है तो समझो तृप्ति आएगी, कहीं कोई कमी है। जब तृप्ति आ जाती है, जब आ गए संतोष धन, सब धन धूड़ समान, तो धूड़ी के समान हो जाते हैं सब। और वो धूड़ी तुम्हें सांस लेने में बाधा बनती है, इसके अतिरिक्त तो उसकी कोई विशेषता नहीं। बस तुम नाक के ऊपर रुमाल रख लेते हो, तुम्हें शुद्ध श्वास लेने में बाधा पहुंचाती है। सब धन धूड़ समान, वो धन तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, वो धूड़ी के समान वातावरण को विषैला कर देता है। वो तुम्हारे भीतर न चला जाए इसलिए तुम नाक पे रुमाल रख लेते हो। तो संतोष धन के लिए ही तुम चले। अब वासना तो यही थी, ये मांगू वो मांगू वो मांगू, सभी कुछ मांग लूंगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके करीब पहुंचे, एक बड़ी हैरानीजनक बात हुई कि मांग खो गई, मांग खो गई। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं विवेकानंद को, मां बैठी है मांग ले उससे, धन मांग ले, गरीबी बहुत है, पदार्थ मांग ले, खान पान मांग ले, ऐशो ऐयाशी के साधन मांग ले। और 3 बार जाते हैं विवेकानंद मां के सामने, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं कुछ नहीं मांगा जाता। मां मुझे शक्ति दे, तेरे चरणों की भक्ति दे और मुक्ति देते, बंधनों से मुक्ति दे, नहीं मांग पाते। जब 3 बार जाने के उपरांत विवेकानंद कुछ नहीं मांग पाते तो रामकृष्ण उनको गले से लगा लेते हैं। तेरी परीक्षा पूर्ण हुई नरेंद्र, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद तेरे घर के अंदर अन्न धन का अभाव नहीं रहेगा। जा, अगर तू कुछ मांग लेता आज तो मेरी न जाने कितनी धारणाएं विखंडित हो जाती, लेकिन ये तूने ना मांगकर मुझे बहुत प्रसन्नता दी है। मांग तिरोहित हो जाती है उस विराट के पास पहुंचकर। उस विराट से दूर होकर मांगे जन्म लेती हैं, वासनाएं जन्म लेती हैं, और उस विराट के करीब जाने से वासनाएं तिरोहित हो जाती हैं। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा ये क्रोध, ये काम, ये विकार, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार कैसे तिरोहित हो जाए? कहता हूं उसके पास चले जाओ जिसके पास जाने से वासनाएं तिरोहित हो जाती है।
अगर तुम्हारे भीतर वासनाएं अभी जागृत हो रही हैं तो इसका एकमात्र कारण कि तुम उससे कहीं दूर निकल आए। और जितना वासनाग्रस्त व्यक्ति है समझे, तुम खुद ही कस लेना, मेजरमेंट तुम्हें दिए देता हूं। जितनी ज्यादा वासनाएं उतने तुम उस तत्व से दूरी पे हो, और जितनी वासनाएं कम है उतने तुम उस तत्व के करीब हो। फरीद बिल्कुल करीब बैठे होते हैं जो इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, देख बराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी, रूखी सूखी खा ले और ठंडा पानी पी ले, इससे तेरा शरीर चलता हो जाएगा। और फरीद 100 साल जीते हैं और उसके पास किसी तरह का कोई चार्ट नहीं होता, जैसे तुम्हारे सदगुरु तुम्हें समझाते हैं, ये खा लो, ये खा लो, ये मत खाओ, ये मत खाओ। भला क्या इन्होंने क्या खाक उसका दर्शन किया होगा? ये उसके करीब क्या खाक आसन बिछा के बैठे होंगे, जो अभी पेट की सफाई ही करवा रहे हैं, जो अभी मीनू ही अलॉट कर रहे हैं आपको कि सुबह के नाश्ते में ये लो, दोपहर के लंच में ये लो और रात्रि के खाने में ये लो। जो अभी भोजन संबंधी नियम ही आपको बतला रहे हैं, उन्होंने क्या खाक चखा होगा? उसकी करीबी का आनंद, उसकी करीबी की मदहोशी उन्होंने चखी की होगी। और जो व्यक्ति जो चीज चख लेता है उसमें से जो कीमती चीज है वही तो अपने शिष्यों को बतलाता है। तो ऐसा मैं देखता हूं, दिमाग से ये आईएएस की कुर्सी छोड़कर आने वाले लोग अपनी आईएएस की कुर्सी को बनाते हैं। अपनी बुद्धि ज्ञान तो है ना, पक्का उस तल पे कभी उतरे नहीं, ना जाने ना अनजाने, और बंधन की बातें वही करता है। स्त्री बंधन बन जाएगी और पूछने वाले मूढ़ लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा हो जाए तो कैसे तलाक लें, ऐसा हो जाए तो कैसे गृहस्थी चलाएं। बस ऐसे ही जीवन के जीने के ढंग सीखे जाते हैं। तुम्हारे जीवन के जीने के ढंग, अन्यथा एक जीवन और है, उसको जीने का ढंग इन्हें खुद ही मालूम है, आपको क्या बताएंगे। इन सदगुरुओं को यही नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा को किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल चीजों की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप में संपूर्ण, वह अपने आप में परिपूर्ण है। उसे किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक तत्व नहीं चाहिए बाहर से। सिर्फ जीवन को चलाने के लिए कैलोरीज की जितनी आवश्यकता है मात्र, बस उतनी ही वो ले लेता है। मीनू नहीं बनाता। शरीर की बात ही करने वाले लोग, इनके आसपास तुम अंधभक्तों का जमावड़ा पाओगे और उनके पास है कुछ नहीं। लाखों की संख्या में
बुद्धू लोग इसके पास जाते हैं। अब जाने वाले भी कोई ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, मूड ही वो होते हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये नरक शब्द क्या है? बड़ा प्यारा शब्द है। नरक का अर्थ है जहां जाने से सिर्फ दुख ही मिलता है। स्वर्ग का अर्थ है जहां जाने से सिर्फ सुख ही मिलता है। दोनों नरक में ठेलम ठेला, और गुरु भी नरक में जाने दुख से। क्योंकि जो बंधनों की गिनती करने लग जाए वह नरक में ही तो है, और जो बंधनों को आपको बतलाना शुरू कर दे, व्याख्याएं बंधनों की करनी शुरू कर दे, वह स्वर्ग में पहुंचा कैसे? कृष्ण तो कभी नहीं कहते कि सुबह 4 केले 8 केले खा लो, या शहद ही छिड़क लो, या ऐसे बना लो। वो तो सिर्फ कहते हैं युक्त आहार विहार, बस युक्त आहार विहार। युक्त का अर्थ के जो आपकी इस प्रणाली को, इस यंत्र को इतने की ऊर्जा दे दे कि ये यंत्र जीवित भर रहा है, बस और कुछ नहीं। इतना सा खा लो जिससे तुम्हारे शरीर के भीतर पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज मिल जाए, क्योंकि ये भी प्रकृति का विधान है। कैलोरीज की आवश्यकता पड़ेगी। दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, खून साफ होता है, भीतर के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, बड़े छोटे ऑर्गन सभी काम करते हैं। पलक झपकते हो तो भी यू नीड एनर्जी। एनर्जी के बिना ये भी नहीं चिपकी जाती, मुर्दे की कहां पलक झपकती है। और बोलने में भी एनर्जी ही इस्तेमाल होती है। बस युक्त आहार विहार का मतलब लगे। ये लोग पूछ लेते हैं बाहर घूमने क्यों नहीं जाते? मैंने कहा मेरी इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं खाते? जरूरत ही नहीं है। जितने से शरीर जल जाता है उतना ही लेना पर्याप्त नहीं है क्या? अवश्य ही आपके चाउमीन, मेगा टेगा ये सभी चाहिए। ये स्वाद के लिए, ये कैलोरीज के लिए नहीं। बस जितनी कैलोरी शरीर की आवश्यकता है, और सबके शरीरों की कैलोरीज की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उतनी कैलोरीज भर ले लो। जो ये जान गया कि ये स्वाद मैंने नहीं चखा, जीवा ने चखा, इंद्रियों ने चखा, ये स्पर्श का आनंद मैंने नहीं लिया, यंत्रों ने लिया। यह विचारों का आनंद, यह सुंदर संगीत का आनंद, यह सुंदर दृश्यों का आनंद आंखों ने लिया, कानों ने लिया। ये अंतरंग क्षणों का आनंद गुप्तेंद्रियों ने लिया। जो यह जान गया, और मैं ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हूं, मैं ये यंत्र नहीं हूं, वह काहे को भागेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बाहर के लक्षणों से पहचान जाना। प्रथम दृष्टव्या, बाहर के लक्षण ही देखने आवश्यक है, अन्यथा तुम मार खा जाओगे। बाहर के लक्षण अति आवश्यक है, अन्यथा तुम उलझ जाओगे। जिसकी आपाधापी, जिसकी दौड़ धूप, जिसकी दौड़ अभी मिटी नहीं, मैं तुम्हारी दौड़ क्या मिटाएगा? और दौड़ मिटने से ही, ठहराव आने से ही तुम उस तत्व तक पहुंचोगे जो स्वयं ठहरा हुआ है। और जो स्वयं ठहरा हुआ है वही तो तुम्हें ठहराने की सारी कलाएं जानता है। जिसने खुद डॉक्टरेट की ली है, जिसने पीएचडी खुद कर लिया है,
जिसने मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री खुद कर ली है वह ही तो तुम्हें पढ़ा पाएगा वहां तक जहां तक उसने खुद पढ़ा है। लेकिन तुम इन बातों का ख्याल नहीं करते। तुम ऊल जलूल बातों को देखकर और तुम्हें कोई आनंद नहीं आता इनमें। तुम चमत्कारों में उलझ कर रह जाते हो। तुम्हारे आसपास रोज चमत्कार होते हैं। हर क्षण हर पल हर घड़ी चमत्कार ही होता है। ये सूरज घूमता है, या पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा घूमता है, सभी ग्रह तारे नक्षत्र घूमते हैं। यह लीला आपने कभी देखी नहीं? ऐन वक्त पर तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाता है और ऐन वक्त पर तुम्हारी सेवा के लिए गायब हो जाता है कि तुम सो सको। कितनी शानदार प्रकृति! यह उसके होने की याद नहीं कराते। इतनी एक्यूरेसी प्रबंधन में, मैनेजमेंट में यह उसके होने का एहसास नहीं कराती। थोड़ा ब्लड प्रेशर तुम्हारा 120/80 से 300-200 हो जाए तो क्या होगा? उसकी ऐसी शानदार व्यवस्था। भीतर के हार्मोन्स रिलीज होने बंद हो जाएं तो क्या होगा? लेकिन तुम इन चमत्कारों को तो कभी नहीं देखते। तुम इनको तो उपेक्षित रखते हो। ये चट्टानें खड़ी हैं, ये धरती खड़ी है, बिना किसी सहारे के खड़ी है और घूम रही है। और तुम एक गेंद को खड़ा करके देखो, नहीं खड़ा रह पाएगा, गिर जाएगा गेंद। एक जर्रा नहीं खड़ा, एक धूल का कण नहीं खड़ा कर पाओगे। उसकी इतनी सुव्यवस्था, एक्यूरेसी उसके होने का सबूत नहीं है क्या? प्रथम दृष्टव्या तो यही सबूत है। काश तुम इससे कुछ प्रेरणा ले पाते और अपने गहरे में जाकर उस सत्य तत्व को देख पाते। तो ऋषियों ने प्रार्थना की, असतो मां सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर। यह प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। जिसने बनाई वही समाधान करेगा। उसके पास ही है समाधान। जिसने गाड़ी की संरचना की है, एक एक पेच और एक एक पुर्जा कसा है, वही जानता है कि इसमें डिफेक्ट क्या हो गया है। अनन्याश्चिंतन्तो मां ये जनाः प्रपश्यन्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो पूर्ण समर्पण होके 100%, और मैंने बहुत बार कहा, देखिए 100%, 99% नहीं चलेगा। 100 पे ही उबलेगा और वाष्प बनेगा, और तभी ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। रूपांतरण फिर ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तुम लाख पीटते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। 100% जिन्होंने छोड़ा उन्होंने पाया कि उनका मसला हल हो गया। सभी मसलों का एक हल आपको बतला देता हूं। 100% उसके ऊपर छोड़ दो, मसला हल हो जाएगा। तुम्हारे मसले अगर हल नहीं होते तो आप लिख लेना, सर्कल में डाल लेना ये बात। अगर तुम्हारे मसले हल नहीं होते तो तुमने उसके ऊपर छोड़ा नहीं, और जितने मसले हल हुए तुमने उसके ऊपर छोड़ा। जिस दिन उसके ऊपर पूर्णतः छोड़ने में समर्थ हो पाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि सब तुम्हारा
वासना है या जरूरत है, सभी पूरी हो जाएंगे। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ, जॉन ली। उसको 15 नवंबर 1884 ईस्वी में किसी स्त्री के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर मुकदमा चला, सारे सबूत सही पाए गए। सबूतों का क्या होता है, काहे चक्रव्यूह की रचना करके खुले में उसके गोली मरवाते हो। यह कोई राज्य करने का ढंग है? यह पागलपन है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाही है। तो उसके ऊपर केस चला, लेकिन वह निर्दोष था। उसने वो कत्ल किया नहीं था, लेकिन सारे सबूत मिल गए। वो शर्ट मिल गई खून से लती पती, वो औजार मिल गया, हथियार मिल गया जिससे उसने कत्ल किया। छुरा घूंपा पेट में, सारे सबूत मिल गए। और जो तकनीक से उस वक्त उपलब्ध थी, उन तकनीकों के आधार पर यह सत्य साबित हो गया कि यह व्यक्ति कातिल है, हत्यारा है। जज ने हुक्म जारी कर दिया, 23 फरवरी 1885 को इसको फांसी दे दी जाए। वह व्यक्ति ईश्वर पर अनन्य श्रद्धा रखता था, अनन्याश्चिंतो माम, अनन्य भाव से वह जानता था कि मैं दोषी नहीं, मैं हत्यारा नहीं। और यद्यपि फांसी के ऊपर चढ़ा व्यक्ति बच नहीं सकता। सारे इंतजामात ऐसे होते हैं, नीचे को होल होता है, एक भारी बोरी पैरों के साथ बांध दी जाती है, वो फट्टा हटा दिया जाता है और वो लटक जाता है। कई व्यक्तियों की गर्दन सिर से, धड़ से अलग होते देखे, इतना भार सह नहीं पाते। तो फांसी की सजा हो गई 23 फरवरी 1885। सभी दृश्य तैयार, वक्त हो गया, फांसी पे चढ़ाया गया। इशारा किया और लीवर खींच दिया गया जल्लाद के द्वारा। लेकिन हैरानी की बात, लीवर खींचने के बाद वो जो फट्टे थे, फट्टे पांव के नीचे वो हटे, वही रहे। वक्त बीत गया, फांसी नहीं, बड़ी मुश्किल हुई। जज के पास जाया गया, सारी कहानी बताई कि उसने कहा कोई नुक्स होगा तुम्हारी प्रणाली के अंदर, व्यवस्था के अंदर कोई गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, इसको फिर से कल फांसी के ऊपर लटकाया जाए। सारी रात जो जल्लाद थे सब इकट्ठे हो गए, उन सब ने व्यवस्था को अच्छी तरह से देखा, परखा, कोई कमी नहीं थी। तो इन्हें एक व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद था, उसको फट्टे के ऊपर खड़ा कर लिया गया। सारा दृश्य वैसे ही कर दिया गया। पांव में वह बोरी बांध दी गई और इशारा किया गया उस व्यक्ति को जो फट्टों के ऊपर खड़ा था
उसको काखों से दो तकड़े आदमियों ने पकड़ रखा था कि ये गिरे ना, क्योंकि वो सिर्फ प्रयोग था कि फट्टे हटे क्यों नहीं। जब कुतूहल का विषय था, कभी ऐसा हुआ नहीं था और कभी उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। जिंदगी में सिर्फ उसी दिन ऐसा हुआ था। तो जब लीवर खींचा गया तो फट्टे हट गए और आदमी जब नीचे जाने लगा तो उन दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और अच्छी तरह से व्यवस्था थी, नीचे की बोरी को भी संभालने की व्यवस्था थी। उस व्यक्ति को फांसी लगी नहीं, क्योंकि सिर्फ वह तो प्रैक्टिकल था, आजमाइश थी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। उन्होंने फट्टे वैसे ही सारे एडजस्ट कर दिए और हुक्म था कि इसको फिर से फांसी पे चढ़ाया जाए। 1885 की बात, 23 फरवरी की। उस व्यक्ति को अनन्याश्चिंतो माम, ये शब्द का मैं आपको अर्थ समझा रहा हूं गहरा, और ये कहानी आप सर्च मारकर कंगाल सकते हैं। दूसरे दिन उसको फांसी पे चढ़ाया गया। ये परीक्षण करने के बाद फट्टे बिल्कुल सही हट रहे हैं और उस व्यक्ति को नकाब उड़ा के फिर वैसा ही रखा गया। इशारा हुआ, जल्लाद ने लीवर खींचा और हैरानी की बात, आश्चर्य, फट्टे फिर नहीं हटे। गजब हो गया, ये क्या हुआ। उसको उतार लिया गया फांसी से और फट्टों को हटाकर नीचे देखा गया कि कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा वैसा सिस्टम तो नहीं है जिसकी वजह से ये फट्टे हिल नहीं रहे। लेकिन कुछ नहीं निकला, कोई भी तो नहीं आया था, कोई भी तो नीचे नहीं है, कोई कहीं भी नहीं है। यद्यपि लोग धारणाएं बहुत बना लेते हैं, क्योंकि विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। जो देखा नहीं, जो जाना नहीं, अज्ञात के ऊपर भरोसा करना एक चमत्कार से कम नहीं होता। बड़े से बड़ा चमत्कार अज्ञात के ऊपर भरोसा कर लेना। तुम अपने गुरु के ऊपर अनन्य भरोसा कर लेते हो, यह एक चमत्कार से कम नहीं। यद्यपि बहुतेरे लोग भाग जाते हैं, उसका कारण सिर्फ उनका अहंकार, वो मानता ही नहीं, वो कहते चमत्कार नहीं होता। फिर जज के पास ले जाएगा, ये तो फट्टे फिर नहीं हिले, हमने सारे प्रयोग करके देख लिया और जॉन ली 2 बार बच गया। जज ने तीसरी बार फिर हुक्म दिया। उसने कहा ऐसी तो बात नहीं बने कि ये तो हत्यारा है, सारे सबूत हत्या के पक्ष में जाते हैं, उसको इंसाफ मिलेगा कैसे? जिसकी हत्या हो गई उसको इंसाफ दिलाने के लिए तो हम बैठे। और तीसरी बार फिर वही व्यवस्था हो गई और उससे पहले वही कुछ किया गया। निर्दोष व्यक्तियों को वैसे ही फट्टों के ऊपर खड़ा किया गया और उनको तगड़े आदमियों ने बगलों से पकड़ लिया। इशारा हुआ, लीवर खींचा गया, फट्टे हट गए। चमत्कार है, ये कैसे हो रहा है? इतना बड़ा चमत्कार हमारी आंखों के सामने, रोज फांसी देते हैं। कमाल की बात है।
तीसरी बार फिर फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाए और फिर उसको लाएगा नकाब उड़ा के, फांसी का फंदा फिर उसके गल में डाला गया, फिर सारा प्रोसेस। और इशारा किया घड़ी को देखकर। तीसरी बार लीवर खींचा जल्लाद ने, अति आश्चर्य, फटा नहीं हिला। सभी अफसरान के हाथ उस अज्ञात की तरफ पड़े हुए हैं, क्षमा मांगने लगे। ओ गॉड, फॉरगिव अस, तेरा विधान कुछ और होगा, तू नहीं चाहता तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने अपने सारे दांव पेच खेल दिए, कभी ऐसा हुआ नहीं। 3 बार उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया गया, जॉन ली इंग्लैंड का। और तीनों बार फांसी से नहीं, फट्टा हिला ही नहीं। जज के पास फिर ले जाया गया उस जिंदा जॉन ली को, और उसको जिंदा देखकर जज ने माथे के ऊपर हाथ मारा और दोनों हाथ जोड़ लिए। जॉन ली ने कहा, सर, आई एम इनोसेंट, और मेरा ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है कि मैं हत्यारा नहीं हूं, और इन लोगों ने चाहे किसी भी तरह से खंगाल के, बनाकर, नकली जाली सबूत पेश करके मुझे हत्यारा साबित कर दिया, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूं, और वह जानता है। वह फांसी नहीं होने देगा, तुम कितनी ही कोशिश करो, उसकी सजा माफ कर दी गई। कौन था वो? यह सत्य घटना है। चूक तो एक बार ही नहीं होती, और 2 बार, और 3 बार, और फिर जब बार बार उन फटों को चेक कर लिया गया, यह होता है अनन्यास चिंतनतो माम। ये जना परिपास्ट है। जो व्यक्ति उस परम तत्व के समीप बैठ जाता है, वह खुद तो खुमारी में खो जाता है, खुद तो होते ही नहीं। फिर अगर तुम स्तुति करोगे तो उसकी नहीं करोगे, फिर तुम जो स्तुति करोगे उस अकाल पुरुष की करोगे जिसके सामीप्य में वो बैठा है, जिसके समीप वो आसन बिछा के बैठा है। तुम्हारी सारी स्तुति वहां तक पहुंच जाएगी। इसलिए स्तुति करने का सही ढंग ये था कि उस ब्रह्म ज्ञानी के पास जाके स्तुति करो, उस परम पिता परमात्मा की, विराट तत्व की, जो खुद तो मदहोशी में छाया हुआ है, खोया हुआ है, और उस जागृत तत्व के पास विराजमान है। तो तुम्हारी पूजा पूजा है, अन्यथा पत्थरों के सामने की गई पूजा तो नकारा ही साबित होगी। कितना ही किया, तुम पत्थर को पूछ लो। कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम इतनी सी मूर्ति को पूज कर कह देते हो भगवान का पूजन कराए नहीं। वो कहते हैं, अगर ऐसे हरि मिलता है तो मैं तो सारे पहाड़ को पूज लूंगा। तुम्हारी सभी पूजाएं व्यर्थ हैं, तुम्हारे सभी मंदिर व्यर्थ हैं। भीतर से, भीतर के मंदिर से पुकार उठे, और इतने घनिष्ठ पुकार उठे, और इतने गहरे तल से, गहनतम तल से पुकार उठे। मोहे भूल गए सांवरिया,
गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, ली नाही मोरी खबरिया, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए, भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। इतनी गहन तलों से उठी हुई पुकार, दर्द से लबालब उसके विरह का, आंखों के अश्रु, तड़पता हुआ हृदय, कपती हुई वाणी, उसको आवाज दे, अनन्यास चिंतन तो तेषां नित्या भुक्तान योगक्षेमम् वहम्यहम्, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे पास जो नहीं है वो तुम्हें दे दे बाबू। और याद रखना, तुम्हें खींचने का एक ढंग है। कृष्ण बड़े होशियार हैं। कृष्ण सत्य भी बोलते हैं और सत्य को इतना सुंदर रूप से व्याख्यायित करते हैं कि तुम वहां जाने को मजबूर हो जाओ। इसमें झूठ जरा भी नहीं, लेकिन तुम्हें खींचने का ढंग है, बोलने का सलीका है उनका। वो जानते हैं, बाबा नानक जानते हैं कि वहां जाकर मांगोगे क्या। जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोते हैं। लेकिन बाबा से ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है, वहां जाकर मांग खत्म हो जाती है। रेत का कण भी ना मांग पाओगे और समस्त अस्तित्व का साम्राज्य भी ना मांग पाओगे, कुछ भी ना मांग पाओगे। मांग ही जहां जाकर तिरोहित हो जाए, वही विराट है। वही विराट है जिसके हुक्म से सारा ब्रह्मांड गतिशील है, अपने नियमों के अंदर आबद्ध सटीक व्यवस्था के अनुसार। जरा भी क्षण के लाख में से की भी ना देरी होती है, न पहले होता है, ऐन वक्त पे होता है। और इतनी सटीक व्यवस्था, जब तुम उसके पास चले जाते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। यह सत्य भी है। उससे थोड़ा दूर होगे तो तुम मांगोगे भी, मिल भी जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके करीब करीब चले जाओगे और बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाओगे तो तुम्हारी मांगें घटनी शुरू हो जाएंगी। और घटती 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 जब उसके पास से चले जाओगे, उसके आगोश में तुम लिपट जाओगे, मांग तिरोहित हो गई। क्योंकि
मांगने वाला ही द्रोहित हो गया, तुम ही मिट गए। मांग न बची क्योंकि मांगने वाला ही न बचा। उस तल पर आ जाओ जहां मांगने वाला न बचे, सिर्फ दाता बचे, सृष्टि का मालिक बचे, असली मालिक बचे। तुम खो जाओ। धन्यवाद।